अगर तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ये स्वयं मेरा घर है। और जो मेरे घर के ऊपर कब्जा करना चाहेगा, मैं उसको क्षमा कभी नहीं करूंगा। ऐसे ही ठाकुर जी ने प्रत्येक रूप को देखते हुए हेड़ा यक्ष का उद्धार किया था। माता पृथ्वी को धैर्य दिया और कहने लगे, देवी कि वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ये स्वयं मेरा घर है। अगर यहाँ आप प्रेम से भजोगे, मुझे प्रेम से भाव से देखोगे, तो मैं ही मिलूंगा। कैसे? क्योंकि राणा की राजधानी मीरा जी ने कब छोड़ी थी? वृंदावन जाने के बाद। हो मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, ओ मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। हो तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावनी ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गड़ी चित्तौड़ी छोड़ मैं जाऊंगी, गड़ी चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, गड़ी चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी। कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी। भगतन की भरमारी हो वहाँ, भगतन की भरमारी, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी रावण संभाल राणा तेरी नगरी। हो तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। हाँ अपनी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी वृंदावनी ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। सुख में भगवती रो तोय मुबारक, भाई बाबा तेरा तो भी मुबारक। अरे सुख में भगवती रो तो मुबारक, अरे सुख भाई बाबा तेरा तो मुबारक। हो मेरे लिए गे राणा ये हानिकारक, मेरे लिए है राणा ये हानिकारक। हाँ मेरे लिए गे राणा ये हानिकारक। मेरे लिए है राणा
विकार मोहे बस तेरो नागर बारी हो मोहे बस तेरो नागर बारी संभाल राणा तेरी नगरी तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी कृष्ण नामी अति मीठो लागे कृष्ण नाम अति मीठो लागे कृष्ण नामी अति मीठो लागे कृष्ण नामी अति मीठो लागे दुनिया को सुख फीको लागे दुनिया का सुख फीको लागे दुनिया को सुख फीको लागे दुनिया को सुख फीको लागे ना भावे संसारी हो मोहे ना भावे संसारी संभाल राणा तेरी नगरी मेरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावनी ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी हे संभाल राणा तेरी नगरी संभाल राणा तेरी नगरी हे संभाल राणा तेरी नगरी बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज माता पृथ्वी को ठाकुर जी ने समझाया और कह दिया कि देवी वृंदावन मेरा घर है और वृंदावन पर अगर कोई नजर डालेगा तो या कोई भक्त हो या राक्षस हो, वृंदावन पर कोई गलत नजर अगर डालेगा और कह देगा कि ये तीर्थ स्थल मेरा है तो वो उसका नहीं, वृंदावन तो मेरा है। वृंदावन में हम वास करते हैं और वृंदावन में ही हम निवास करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा से माता पृथ्वी को धैर्य हुआ। माता पृथ्वी समझाते हुए स्थापित करी ठाकुर जी ने, प्रयागराज को आज्ञा दे दी और कह दिया आप सब तीर्थों में से सबसे बड़े तीर्थ हो और हमारा वृंदावन संसार में कितनी भी प्रलय आ जाए सब कुछ नष्ट हो जाएगा पर मेरा वृंदावन कहीं नहीं जाएगा। अगर वृंदावन की महिमा देखी जाए तो अपार है और अगर पार हम तभी होंगे जब ठाकुर जी हमें पार करें। आज इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी सबसे पहला अवतार जो हुआ वारा भगवान का हुआ। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने एक पुत्र और उत्पत्तित करा जिनका नाम स्वयंभू मनु। यही स्वयंभू मनु से कह दिया कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, पर स्वयंभू मनु ने कह दिया कि मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। आज स्वयंभू मनु अपने वन में चले गए, वहां पर जाके भगवान की भक्ति करी। कई हजार वर्ष तक तपस्या करी, बुढ़ापा आ गया और कहते हैं फिर ठाकुर जी स्वयं उनके पास गए और कहने लगे महाराज
जैसे ही ठाकुर जी को स्वयंभू मनु ने देखा, प्रणाम किया और कहने लगे कि आप सृष्टि की रचना करो। तो स्वयंभू मनु कहने लगे कि प्रभु, सृष्टि की रचना संसार में अकेले हम कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप अकेले नहीं, आप अपना विवाह कर लो। वही जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे कर्दम ऋषि, आज स्वयंभू मन के वहां 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। कर्दम ऋषि ने भगवान से बहुत सी बातें कही और कहा, प्रभु जो मनु महाराज हैं, उन्हीं की जो दूसरी बेटी है देवती, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा और उन्हीं देवती के गर्भ से मैं स्वयं कपिल का रूप लेके, यानी कपिल अवतार लेकर के मैं पृथ्वी पर आऊंगा और दुष्टों का संहार कर दूंगा, पृथ्वी का पाप से उद्धार करूंगा। अब कर्दम ऋषि ने बहुत देर तक सोचते रहे, कहने लगे, प्रभु आप मुझे कहां फांस रहे हो। शादी विवाह बालक बच्चे फिर खाना पीना, जो 2-4 माला आपकी जप लेता हूं ये भी छूट जाएंगी। फिर ठाकुर जी ने कहा, महाराज मैं स्वयं तुम्हारे घर अवतार लेके आऊंगा। वैसे तुरंत ही ठाकुर जी की बात मान करके आज ठाकुर जी मनु महाराज के घर पहुंचे। 2 पुत्र मिले, उत्तानपाद इत्यादि। उसके बाद में 3 पुत्रियों के दर्शन हुए, आकृति, देवती और प्रसूति। ये मनु महाराज की 3 पुत्री थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये उनके पुत्र थे। उन्हीं की जो दूसरे नंबर की पुत्री थी देवती, उसी के साथ में कर्दम ऋषि महाराज का विवाह हो गया। और कहा देवती माता महलों में पलती थी, लेकिन समय के अभाव आज एक छोटी सी पर्णकुटी में देवती माता रहती है। और कैसे, जब माता देवती वहां रहती हैं तो स्वयंभू जो मनु महाराज हैं, उन्हीं की वो पुत्री राजमहलों में पलने वाली थी, लेकिन आज वन में पल रही है। वन में पलने के बाद आज कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन कहते हैं पतिव्रता धर्म हर की स्त्री नहीं निभाती, और कलयुग में तो वैसे भी नहीं निभाती। आज ठाकुर जी की कृपा से कर्दम ऋषि तपस्या में बैठ गए और उसके बाद में महाराज 40,000 वर्ष तक तपस्या करी। और माता देवती एक कपड़ा उठाती, पड़ोस में सरोवर भरा हुआ था, सरोवर में उसी कपड़े को गीला कर लेती और अपने पति की सेवा करती। कैसे सेवा करती? कहती मेरा पति तो समाधि में बैठे हुए उसी रुमाल से अपने पति के शरीर को पोंछ देती, जब भूख लगती तब पत्ते तोड़ के खा लेती, प्यास लगती तो सरोवर का बहता हुआ जल पी लेती। ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा से 40,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने तपस्या करी। जब तपस्या पूरी हुई तो कर्दम ऋषि ने जाकर के कहा, नेत्र खुले और देखा पर्णकुटी में एक बड़ी बूढ़ी माता बैठी थी। आवाज लगाई, माता ने से पूछा कि देवी आप कौन हो? देवती माता ने कहा, स्वामी 40,000 साल पहले तुमने मुझसे शादी करी थी और मुझे शादी करके मुझे अपने साथ लेकर के आए थे, और आज आप मुझसे पूछ रहे हो आप कौन हो? अरे आप इतनी जल्दी भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं।
जैसे इस बात को बोला, कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी हम तो सोच रहे थे कि आप चली जाओगी, लेकिन आप तो अभी गई नहीं, आपने पतिव्रता धर्म को पालन किया है। आज कर्दम ऋषि ने माता देवती को लेकर के जाकर के सरोवर में स्नान किया। 16 साल की माता देवती हो गई और 20 साल के कर्दम ऋषि हो गए। अब भगवान की लीलाएं अपार होती हैं। ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि से कहा था कि मैं तुम्हारे घर स्वयं अवतार लेके आऊंगा, लेकिन ग्रस्त जीवन पालने के लिए कर्दम ऋषि ने अपना जीवन व्यतीत किया। बात ही बात में कर्दम ऋषि के घर में 9 कन्याओं की उत्पत्ति हो गई। इधर जब 9 कन्याएं हो गई तो भगवान ने कहा, और सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब कर्दम ऋषि घबराते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारी कैसी लीला है। आपने मुझसे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर स्वयं अवतार लेके आऊंगा, लेकिन आप तो स्वयं आए नहीं, हमारे घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। आज जैसे ही कर्दम ऋषि भगवान की प्रेरणा करते हैं, समझ लो उसी प्रकार से भगवान ने माता देवती के घर में कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलो कपिल देव भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। यहीं से कपिल देव और देवती माता का संवाद होता है। आज माता देवती ने जाकर के सुंदर आसन लगाया, कपिल देव भगवान को विराजमान किया और 9 बहन और माता बैठ गई। कपिल भगवान ने उन्हें सारा वृतांत बतलाया और कहा कि माता, जैसे संसार में हम आए हैं, संसार में हर प्रकार से हमें रहना पड़ता है, लेकिन ये आना जाना जीवन का परिचय करना हमेशा लगा रहता है। और जो भगवान की भक्ति करता है परमात्मा, अब विद्वान कहता है विष्णुवे नमः और मूर्ख कहता है विष्णुवे नमः। फर्क दोनों में है, लेकिन नाम दोनों का सेम है। चाहे विष्णु बोलो चाहे विष्णुवे बोलो, सेम है, लेकिन समझने का और मिलने का साथ अलग अलग। माता देवती ने कपिल देव महाराज का पूजन किया, तिलक किया। उसके बाद में माता देवती प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचनों को सुन के गदगद हो गईं, हर्षित होकर के प्रेम की धारा बन करके बहने लगी। प्रेम की धारा बन करके जब बहने लगी तो सज्जनों, प्रेम की प्रस्तुति जो होती है वो भक्ति और भाव की होती है। आज इधर माता देवती कपिल देव महाराज को प्रणाम किया और कहा, आपका घर में मेरे अवतार ही लेना मेरे सारे भाग्य और कर्म मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं धन्य हो गई, क्योंकि मेरे गर्भ से स्वयं ठाकुर जी विराजमान हुए। इधर जब कपिल देव महाराज ने माता देवती को सारा वृतांत बताया, गंगा सागर क्षेत्र में पावन पवित्र धारा के रूप में मकर संक्रांति के दिन माता देवती अपनी धारा बना करके प्रेम धारा बन करके बहने लगी थी। जब माता देवती प्रेम धारा बन करके कपिल आश्रम इत्यादि के पास से गुजरते हुए सीधे गंगा सागर में जाके प्राप्त हो गए। बोलो कपिल भगवान की। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति होती है, और जो ठाकुर जी की भक्ति को पा लेता है वो प्रेम धारा ही बन के बहने लगता है। और कैसे?